तो देखिए आज आज हम लोग अपने बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? 38 कुल बिहार राज्य में हम लोगों का 38 जिला है। 38 जिला में भिन्न भिन्न बोली बोली जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग मैप के द्वारा सीखेंगे कि किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि बिहार में मुख्य रूप से हम लोग किन भाषाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि बिहार की वो कौन सी बोली है जो भाषा बनी है। मतलब भाषा जो है, अब आप समझिए कि बिहार की एक ऐसी बोली है जो भाषा में भी उसका स्थान आ गया है। तो भाषा क्या है बताइए आप लोग, कोई भाषा क्या है? ठीक है, वेरी गुड। तो भाषा क्या है कि हम अपनी बातों को, भावनाओं को, विचारों को जो हम कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसमें बोलकर, लिखकर बताते हैं, दूसरे को समझाते हैं, ठीक है। तो भाषा है। अब देखिए भाषा ये हुआ। अब बोली क्या है? बोली क्या है? हाँ बोलिए। भाषा का जिस रूप हम किसी छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए करते हैं उसे बोली कहते हैं। ठीक है। तो देखिए बोली क्या है? बोली को कुछ खास क्षेत्र में ही बोला जाता है और कुछ खास लोग ही बोलते हैं, ठीक है। और बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है और उसके वर्ण निर्धारित नहीं रहते हैं। और जब किसी भी बोली का वर्ण और व्याकरण हो जाता है, वही बोली क्या हो जाती है? भाषा हो जाती है, ठीक है। तो बिहार राज्य में देखिए हम लोग ये बोलियां बोलते हैं, ठीक है। देखिए भोजपुरी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। भोजपुरी जो बोला जाता है उसमें खास जिला जो हम लोग का शाहाबाद का रेंज है, जिसमें कैमूर, भोजपुर, ठीक है, बक्सर, सासाराम, रोहतास जिसको बोलते हैं, और भोजपुर को आरा बोलते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से बोलते हैं सिवान और छपरा, सारण, ठीक है। और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, इन खास एरिया में हम लोग क्या बोलते हैं? भोजपुरी। मतलब जो यूपी से सटे हुए बॉर्डर का जो जिला है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जो मैथिली है वो भाषा भी है, ठीक है। और देखिए ये मगही कहाँ बोलते हैं हम लोग? जो गया प्रमंडल के आसपास का क्षेत्र है, जैसे गया, नवादा, नालंदा, राजगीर, ठीक है, पटना में, ठीक है। और देखिए अंगिका और बज्जिका क्या है? अंगिका कहाँ हम लोग बोलते हैं? जो भागलपुर का सराउंडिंग एरिया है, जिसको तिरहुत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। जिसमें भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, ये सब इलाका आता है, ठीक है। और बज्जिका कहाँ बोलते हैं? तो जो वैशाली का क्षेत्र है, जैसे वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, और ये सटे हुए समस्तीपुर, ये बज्जिका और अंगिका जो है ना मैथिली का ही पार्ट है। इसका मैथिली से मिलता है ये लोगों का। जैसे मान लीजिए बोलते हैं भोजपुरी में कि हम जाते नहीं, हम जा रहे हैं, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह भोजपुरी में बोलते हैं कि कहाँ जाता लो, ठीक है। उसी तरह जब मैथिली में बोलेंगे तो बोलते हैं लोग कहाँ जाय छी, ठीक है, की करे छी, तुम क्या कर रहे हो। और उसी को हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि तू क्या करता लो, ठीक है। अब देखिए तो भोजपुरी में अधिक बोलते हैं लोग, हम लोगों के बिहार में संख्या अधिक है, लेकिन भोजपुरी भाषा नहीं बन पाई है। क्यों? कि भोजपुरी का अपना व्याकरण नहीं है, निश्चित वर्ण नहीं है, अच्छे क्वालिटी के लेखक पैदा नहीं हुए और न किसी ग्रंथ की रचना कर सके, साहित्यकार, लेखक, कवि नहीं हो सके। और जानते हैं भोजपुरी आजकल ना बदनाम है अपने फुहरपन के लिए।
भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में संविधान की भाषाओं को कहाँ रखा गया है? भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो हम लोग भोजपुरी के लोग भी ना जो आंदोलन कर रहे हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसका वजह क्या है कि उच्च क्वालिटी का रचना नहीं होना, साहित्यकार नहीं है, लेखक नहीं है। इस वजह से क्या है, और भोजपुरी में बहुत भड़पन आ गया है, भोजपुरी बदनाम हो गया है। ठीक है। और देखिए, तो ये हुआ बिहार में प्रमुख बोली जो बोली जाती है, और ये है हम लोग भाषा जो बिहार में बोलते हैं। ठीक है। इसमें हिंदी प्रमुख है। और उर्दू हम लोगों का ये राजकीय भाषा है। सेकंड नंबर पर उर्दू का प्रयोग किया जाता है। आप देखिएगा उर्दू में अखबार में निकलता है। बिहार सरकार की जितने भी कामकाज है वो उर्दू भाषा में भी होता है, क्योंकि यहाँ ना उर्दू बोलने पढ़ने लिखने वालों की संख्या क्या है, अधिक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग का मैथिली। ठीक है। हम लोग मैथिली भी बोलते हैं और अंग्रेजी में भी हम लोग पढ़ते लिखते हैं। आप देखिए कि बिहार में प्रमुख तौर पर ये बोली जाती है और ये भाषा है, और एक भाषा ऐसी है जो मैथिली भाषा है, वो बोली और भाषा दोनों है, और इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो संविधान में, भारत में जो संविधान बना उसमें, अच्छा बताइए, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। अगर भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो क्या पूरे भारत के लोग हिंदी बोलते हैं? नहीं। तो फिर भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी कैसे हो गई? इसलिए भारत का कोई भी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो भारत की कुल राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ठीक है। और जब संविधान बना था तो उस समय भारत में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। ठीक है, 14 थी। आप लोग राष्ट्रगान गाते हैं ना जिसमें, तो उसमें देखिएगा हम लोग स्टेट का नाम लेते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, उत्कल, बंगा। ठीक ना। तो उस समय ये ना 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, और बाद में एक सिंधी भाषा को, जो सिंध हम लोग बोलते हैं ना, वो सिंधी को भी हम लोग, जब संविधान संशोधन हुआ तो सिंधी को भी उसमें जोड़ दिया गया। इस तरह से कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15। इसको विस्तार में बताया जाएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपको दिखाते हैं। देखिए नोट, हम लोगों का जो अभी नोट है ना, जैसे देखिए ये नोट, इसमें देखिए भाषा है। इसमें देखिए, आप लोग देखे होंगे तो देख लीजिए, इसमें ना ये भाषा है, ये देखिए। तो इसमें ना टोटल गिनिएगा 15 भाषा है। इसमें असमिया है, उड़िया है, बंगाली है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, उर्दू है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है। ठीक है। इस तरह से तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें 15 भाषाओं का है। देखिए, लेकिन अब टोटल कितना भाषा है? 22 भाषा है। तो बाद में 15 भाषा के बाद फिर 3 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है। जिसमें कोंकणी था, नेपाली और मणिपुरी, और बाद में फिर उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें बिहार की एक बोली भाषा के रूप में जोड़ी गई, जिसमें मैथिली था, और बोडो, डोंगली और मैथिली और संथाली। ठीक है। ये हाल फिलहाल में 2003 में जोड़ी गई है संशोधन करके। तो इस तरह से हम लोग बिहार में टोटल ये प्रमुख बोलियां हैं, और ये हम लोगों का भाषा है। और इस तरह से हमारे देश की कोई भी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो है हम लोगों की राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा कहने का मतलब क्या है? तो उसमें राज्य का शासन चलाने के लिए काम चलाया जाता है। हाँ, तो अब आप देखिए, लेकिन
आप देखिए संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की सबसे प्रधान और आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश। आप देखिए कोर्ट की भाषा, न्यायालय की भाषा, राष्ट्रपति का जो गजट निकलता है, हम लोग बजट पेश करते हैं, उसकी भाषा, सब क्या है? अंग्रेजी है। और जब कभी विवाद हो जाता है ना, तो अंग्रेजी बुक का ही बात को मान्यता दी जाती है कि अंग्रेजी बुक में जो बातें लिखी गई है वही मान्य होगी। इसलिए भारत की जो राष्ट्रीय भाषा में सर्वोपरि अभी भी किसका, कौन सी प्रधानता वाली भाषा हो गई है? अंग्रेजी। ठीक है, इस देश का हम लोगों का मान के चलिए कि दुर्भाग्य ही है कि कोई एक भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर एक राष्ट्रीय भाषा का जिस तरह से ही बात किया जाता है इस देश में, तो दक्षिण के लोग, पूरब के लोग आंदोलन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इस देश की राष्ट्रीय भाषा कुल कितनी है? 22। और हिंदी क्या है? राजकीय भाषा है, जिसमें हम लोग राजकाज शासन चलाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक लड़का मैप बनाया है, हम लोग मैप के थ्रू भी समझेंगे कि हम लोगों का जो बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले, उसमें कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो लाइए जीतू, इनके लिए ताली बजाइए। यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं ना, देखिए ये बिहार का हम लोगों का 38वां जिला है, जिसमें देखिए ये पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, यहाँ हम लोग कौन सी बोली बोलते हैं? भोजपुरी। ये देखिए ये कौन सा है? वैशाली। यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? मैथिली का ही एक रूप है बज्जिका। ठीक है, यहाँ बज्जिका बोलते हैं। और देखिए ये क्या है? ये बांका है। यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? मैथिली का ही रूप है ना। और यहाँ पर वो तो मैथिली का बज्जिका, और यहाँ पर बोलते हैं हम लोग अंगिका। जो भागलपुर के आसपास का एरिया है, हम लोग वहाँ अंगिका भाषा बोलते हैं। वो लोग ना जैसे बोलते हैं, जैसे मैथिली के लोग बोलते हैं ना कि कहाँ जा रहे छी, और वहाँ का लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे छौ। ठीक है, तो जो अंगिका बोलते हैं ना, वो जोर देकर बोलते हैं छौ, और मैथिली के लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे छी। ठीक है, ये अंतर है। और देखिए ये जो वैशाली के आसपास का जो इलाका है, वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? बज्जिका। और भागलपुर के आसपास का जो इलाका है उसको क्या बोलते हैं? अंगिका। और हम लोग शाहबाद का जो इलाका है उसमें क्या बोलते हैं? भोजपुरी। ये यूपी से सटे हुए पूरा जो इलाका है, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये। ठीक है, तो अब देखिए, और इधर क्या बोलते हैं? ये जो मैथिली, वेरी गुड, ये मैथिली बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए हम लोग मैप से भी ये समझ सकते हैं कि किस जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए।